गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 8। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा विषय इतिहास। और इतिहास का जो भाग हमारा शुरू है वो है बेटा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके पूर्व वीडियो में हमने प्रथम गोलमेज परिषद और गांधी इरविन समझौतों के बारे में जानकारी देखी हुई है। आज जो भाग हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है बेटा हमारा द्वितीय गोलमेज परिषद। देखिए स्टूडेंट, दूसरी गोलमेज परिषद यानी कि द्वितीय गोलमेज परिषद क्यों हुई, ये जानकारी मैं अभी बताना चाहता हूँ बेटा आपको। जैसे प्रथम गोलमेज परिषद में आपको पता है राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, और राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लेने की वजह से जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, मैंने आपको उनका नाम बताया था, याद होगा आपको? यस करेक्ट, रैमसे मैकडोनाल्ड ने फिर गांधी जी के साथ मिलकर गांधी जी के साथ जो वाइसरॉय थे इरविन, उनके साथ समझौता करके ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए संविधान में जो भी उनकी मांगे होंगी उनको स्वीकार करने की आश्वासन दिया हुआ था। और ये आश्वासन ब्रिटिश सरकार हमेशा देती हुई आई है, जो वो कभी पूरा नहीं करती है ना। द्वितीय गोलमेज परिषद में भी ऐसा ही कुछ हुआ कि जिसके वजह से गांधी जी नाराज मन से, उदासीन मन से भारत लौट आए और उनकी मांगे जो थी वो स्वीकार नहीं की गई। और फिर बाद में गांधी जी ने जो करना था वही किया। गांधी जी ने जो समाप्त किया गया सविनय आंदोलन था, है ना, ये सविनय आंदोलन जो उन्होंने स्थगित किया हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो दोबारा शुरू कर दिया। तो ऐसी क्या चीज़ें हुई द्वितीय गोलमेज परिषद की जिससे गांधी जी का मन उदास हुआ, है ना। देखिए क्या हुआ था कि 1931 ईस्वी सन में द्वितीय गोलमेज परिषद का आयोजन किया गया, और इस परिषद में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जी जो थे उपस्थित हुए। और उनके उपस्थिति के अलावा वहाँ पे विभिन्न जनजातियों, भारतीय जनजातियों, दलों तथा रियासतदारों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था। अब गोलमेज परिषद में सरकार ने एक ऐसा मुद्दा रखा कि जिसके मान्य करना गांधी जी को बिल्कुल भी उचित नहीं लगा। उन्होंने बोला गांधी जी को कि सरकार ने अल्पसंख्यकों का भी मुद्दा रखना चाहिए गोलमेज परिषद में। इस मुद्दे को लेकर भावी संघराज्य के संविधान के स्वरूप को लेकर मतभेद भी निर्माण हो सकते थे, और वो हुए, क्योंकि अल्पसंख्यक के बारे में किसी ने भी संविधान में जगह देने के बारे में सोचा ही नहीं था। परंतु सरकार ने वो मुद्दा जानबूझकर उठाया, क्योंकि इसके वजह से तान तनाव निर्माण हो क्रांतिकारियों के बीच में, और वो एक दूसरे को विरोध करें, है ना। तो गांधी जी ने सभी में एक मत निर्माण करने का प्रयास किया, परंतु वे विफल रहे और अंततः निराश होकर गांधी जी जो है वो भारत लौट आए। अब इसके बाद हुआ बेटा पुणे समझौता। अब पुणे समझौता में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। अब ऐसा क्या हुआ इस पुणे समझौते में? अब आपको पता है कि गांधी जी जो थे भारत निराश होकर लौट आए। अब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने गोलमेज परिषदों में दलितों का प्रतिनिधित्व किया था। दलित यानी कि जो पीड़ित लोग थे, है ना, जिनके छूने से भी जो अन्य कुछ समाज थे, बड़े समाज थे, वो उनका छूना सहन नहीं करते थे, और वो फिर उनको दंड देते थे, या फिर उनको, दलित समाज ऐसा था कि जिनको मंदिरों में आने के लिए प्रवेश भी नहीं था, या ऐसी कुछ तालाब थे बेटा कि जहाँ का पानी भी पीना उनके लिए वर्जित था। उनकी छांव भी बड़े लोगों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा उनको दंड दिया जाता था। ऐसे दलित समाजों का प्रतिनिधित्व किया था बेटा हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने। और उनके कहने के अनुसार ऐसा था कि दलितों को भी न्याय मिलना चाहिए। और द्वितीय गोलमेज परिषद के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने जाति के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की भी घोषणा की थी। अब ये निर्वाचन क्षेत्र देकर रैमसे मैकडोनाल्ड दोबारा हमारे भारतीयों के बीच में फूट डालना चाहते थे। तदनुसार हिंदू समाज का विभाजन होना निश्चित था। मतलब अगर मैकडोनाल्ड की ये तकनीक सफल हो जाती तो हमारे हिंदू समाज में विभाजन हो जाता था, और ऐसा विभाजन गांधी जी को भी मान्य बिल्कुल भी नहीं था। अतः उन्होंने इस निर्णय के विरुद्ध एरवड़ा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। अब आपको जान के आश्चर्य होगा बेटा कि गांधी जी जैसे ही
द्वितीय गोलमेज परिषद के ख़त्म होने के बाद भारत लौटे तो तुरंत उनको बंदी बनाया गया और एरवड़ा जेल में उनको डाल दिया गया। तो एरवड़ा जेल में उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया, क्योंकि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर चुके थे और उनको बंदी बना लिया था। बाकी उनकी जो जहाँ जहाँ पे सभाएं भरती थी वहाँ पे भी ब्रिटिश सरकार ने बंदी लेकर आ गए थे, उनको कहीं पे भी सभा लेने का परमिशन नहीं थी। तो इस कंडीशन में गांधी जी कांग्रेस के नेताओं ने, राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को उनकी जो मांग है उसके ऊपर पुनर्विचार करने की प्रार्थना की। तो राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया और सन 1932 ईस्वी सन में महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पुणे में समझौता हुआ। इस समझौते को ही पुणे समझौता कहा जाता है बेटा। इस पुणे समझौते के द्वारा ऐसा प्रसिद्ध हुआ कि ये समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के स्थान पर आपको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र नहीं दिया जाएगा, इसके स्थान पर आपको आरक्षित प्रतिनिधित्व देने की घोषणा यहाँ पर इस प्रावधान में की गई। पुणे समझौते में इसमें गांधी जी का भी सहमत थे इसमें। अब इसके बाद आई बेटा तीसरी गोलमेज परिषद, जो कि नहीं हुई। ऐसे नहीं हुई क्योंकि नवंबर 1932 ईस्वी सन में इंग्लैंड में तीसरी गोलमेज परिषद बुलाई गई, परंतु राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस परिषद का बहिष्कार किया। परिणाम स्वरूप यह परिषद जो है वो विफल रही, मतलब ये सफल नहीं हो पाई। इसके बाद आता है बेटा सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण। अब देखिए गांधी जी जैसे ही वापस आए उनको तो बंदी बना दिया था और एरवड़ा जेल में उनको कारावास में डाल दिया गया। तो इसके लिए द्वितीय गोलमेज परिषद से गांधी जी उद्विग्न मन से जब भारत लौटे, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया और इस कारण सरकार ने गांधी जी को तुरंत बंदी बना दिया और बंदी बनाने के बाद परिणामतः जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ। मतलब यह बंदी, गांधी जी को बंदी बनाना कतई जनता को मंजूर नहीं था। सरकार ने इस आंदोलन को अमानुष दमन नीति से उत्तर दिया। मतलब ये जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका किसी भी स्तर पर जाके सरकार, मतलब अंग्रेज सरकार इसको विरोध कर रही थी, तो इसकी स्तर की नीति कहाँ पे इतनी नीची स्तर पर गिर गई कि वो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि बेटा सभी और नागरिकों के अधिकारों को कुचला गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस और उनसे सहयोगी संगठनों को अवैध घोषित किया गया, उनके कार्यालय और राशियों को नियंत्रण में कर लिया गया, राष्ट्रीय समाचार पत्रों और साहित्य सामग्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि जो भी साहित्य उनके पास थे वो सब जब्त किए गए। अतः अप्रैल 1934 ईस्वी सन में गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का युग जो है वो यहाँ पे समाप्त हो गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पाठ है ये हमारा समाप्त होता है। इसके कुछ स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर यहाँ पे दिए गए हैं। ये स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर आप ज़रूर देखिए और ये स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर आपको ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि ये प्रश्नोत्तर आपको पूरे पाठ में आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद आता है बेटा नया पाठ जो है स्वतंत्रता युद्ध का अंतिम चरण, यानी कि स्वतंत्रता युद्ध जो है वो किस तरह से समाप्त हुआ, ये सब चीज़ें आप पाठ 9 में ज़रूर देखने वाले हैं बेटा। और इस पाठ में हम लोग और अच्छे से नई जानकारी सीखेंगे। इसके लिए अगला वीडियो आप ज़रूर देखिए। ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।